सो हेलो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। सो मैं अंकित भार्गव आप लोगों को लेकर आए एक अमेजिंग वीडियो। सो अभी कुछ टाइम पहले सी फाउंडेशन फी, इंटरमीडिएट फी, फाइनल का रिजल्ट आया था। तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कॉमन डाउट रहता है कि हम कैसे आरटीआई के थ्रू, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के थ्रू, कैसे हम सी इंटरमीडिएट की जो फाउंडेशन की जो हमारी जो एग्जाम की जो कॉपीज है या जो सी स्टूडेंट्स की जो आंसर कॉपीज होती है वो किस तरीके से चेक हुई है, किस तरीके से नहीं हुई है, तो वो कैसे हम आरटीआई के थ्रू हम मंगवा सकते हैं। तो उसका हमें प्रोसीजर समझा दीजिए। ये कॉमन डाउट रहता है बहुत सारे स्टूडेंट को। आफ्टर रिजल्ट ये पूछते हैं आपका रिजल्ट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आपको आरटीआई के थ्रू आपकी जो सर्टिफाइड जो आंसर कॉपीज है वो आपको मंगवानी चाहिए। जिससे क्या होता है कि इवेल्युएट कर पाओगे स्टूडेंट वाइज की आपकी क्या गलतियां हैं, कि आपने कहाँ पर सही लिखा था, ठीक है। और साथ में क्या आप अंडरस्टैंड कर पाओगे आईसीएआई का चेक मेथड, कि आईसीएआई कहाँ पर आपको मार्क्स देता है, कहाँ पे मार्क्स डिडक्ट करता है। आपको ये लगता है कि मैंने सही लिखा था, आईसीएआई ने मार्क्स नहीं दिए होंगे, तो आप ये सारी चीज चेक कर सकते हो। आपको एक पीडीएफ फॉर्म के अंदर आपके पास में सारी कॉपीज आ जाती है। तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, किस तरीके से हमें ना आरटीआई के थ्रू हमारी जो आंसर कॉपीज होती है वो हम मंगवा सकते हैं, सर्टिफाइड कॉपी मंगवा सकते हैं, उसका अपन प्रोसीजर समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। और ये किसके लिए होता है, ये अपन सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए भी होता है, सीए इंटर स्टूडेंट्स के लिए भी होता है, सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए भी होता है, ठीक है। इसकी क्या फीस होती है, तो इसकी फीस होती है सिर्फ 10 रुपए पर स्टूडेंट। आप 10 रुपए के अंदर सीए इंटरमीडिएट की बहुत ग्रुप्स की, सीए फाउंडेशन की चारों पेपर्स की, सीए फाइनल के बहुत ग्रुप्स की आप कॉपीज मंगवा सकते हो आरटीआई के थ्रू, ठीक है। और कौन सी वेबसाइट पे आपको इसके प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा, तो उस वेबसाइट का क्या नाम है, www.rtionline.gov.in। इस पे आप लॉगिन करते हो, यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करते हो। तो यहाँ पर यदि आप प्रोसीजर अप्लाई करते हो तो कि आप यहाँ से क्या आरटीआई लगा सकते हो इसके रिगार्डिंग, जिससे कि आपके पास में कुछ टाइम के बाद में अराउंड विद इन 3 to 4 वीक के अंदर आपके पास में आपकी जो सर्टिफाइड जो कॉपीज होती है, आंसर शीट्स होती है, वो आपको आईसीआई की तरफ से रिसीव होती है आपको मेल पे, ठीक है। अब इसका लाइव डेमो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना प्रॉब्लम आती है ये चीज करते वक्त, तो मैं आपको इसका लाइव डेमो दिखा देता हूँ कि किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, वो गूगल खोलना है। गूगल पर आपको क्या सर्च करना है, www.rtionline.gov.in, उस पर सर्च करना है। आपके पास में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा और उसके बाद में आपको पास में यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आएगा होम के पास में सबमिट रिक्वेस्ट का, तो आपको सबमिट रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है। सबमिट रिक्वेस्ट के पास में आपको कुछ गाइडलाइंस आएंगी, तो वो आपको पढ़ने के बाद में यहाँ पे लास्ट में टिक करना है, उसके बाद में आपको सबमिट करना है। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। वहां पर आपके पास में एक ओटीपी आएगा, उसके बाद में आपका यहाँ पे लॉगिन होगा, तो वो अपन करते हैं। वो आपको ओटीपी यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, आप यदि ओटीपी सबमिट कर दोगे, राइट ओटीपी सबमिट कर दोगे, तो आपके पास में इस तरीके का एक आपके पास में इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी, जैसे कि मैं बताता हूँ। सबसे पहले आएगा सिलेक्ट मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट एंड एपेक्स बॉडी, तो इसके अंदर आएगा अपने पास में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर आपको ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे, तो देखो ये आ गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। उसके बाद में आएगा सिलेक्ट पब्लिक ऑथोरिटी, किस इंस्टीट्यूट से हम मंगवाना चाहते हैं हमारी कॉपीज है, तो वो हम मंगाएंगे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आईसीआई, ठीक है। तो वो आपको मिलेगा लास्ट 3rd नंबर पे, तो ये आगे देखो द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ओके कर देना। उसके बाद में आपको ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी, ठीक है, या बाय डिफॉल्ट आ जाएगी, मोबाइल नंबर डालने पड़ेंगे। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, नेम डालना पड़ेगा, जेंडर डालना पड़ेगा, एड्रेस डाल देना, पिन कोड डाल देना, कंट्री नेम डाल देना, स्टेट सिलेक्ट कर लेना, स्टेटस डाल लेना, एजुकेशन स्टेटस डाल लेना, सिटीजनशिप डाल लेना। और उसके बाद में आपको यहाँ पर है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, टेक्स्ट फॉर आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन। यहाँ पर स्टूडेंट कुछ भी लिख देते हैं जिसके कारण ये प्रोसेस नहीं कर पाता। तो इसका जो कंटेंट है ना वो आपको मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शेयर कर रखा है ऑलरेडी, दोबारा कर दूंगा, तो आप उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकते हो। बस ये देख लेना कि सीए इंटरमीडिएट का है, तो सीए इंटरमीडिएट का चेंज कर लेना, फाउंडेशन या फाइनल के जो स्टूडेंट्स है वो अपने अकॉर्डिंग एक दूसरे का चेंजेस करने की जरूरत है, वो ईजी है, या मेरे से पूछ लेना मैं बता दूंगा। तो उसको है ना कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे अप्लाई कर देना। फिर आएगा नेक्स्ट यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपको क्या करना है, जो आपका एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड यहाँ पे क्या कर देना, चूज करके आप यहाँ पे सबमिट कर देना। बस एक चीज याद रखना, बहुत बार क्या होता है जो आपका जो एडमिट कार्ड होता है ना वो सबमिट नहीं होता,
ठीक है, वो क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि उसका जो है ना फाइल का नेम, डॉक्यूमेंट का नेम होता है वो बड़ा होता है। तो इसके कारण आप क्या करना, उस जो एडमिट कार्ड की जो फाइल होती है, डॉक्यूमेंट होता है, उसको रीनेम करना, और रीनेम करके उसका सिर्फ छोटा सा एक नेम डाल देना, लाइक एडमिट ही डाल देना, कार्ड में मत लिखना, एडमिट डाल देना, और एडमिट करके उसका रीनेम करके सेव करके फिर आप यहाँ पे अपलोड करोगे तो हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे करना एंट्री, जो भी सिक्योरिटी कोड यहाँ पे दे रखा है वो आप सिलेक्ट कर लेना। ये सारी प्रोसेस करने के बाद आप सबमिट कर दोगे तो आपके पास में एक पेमेंट का लिंक आ जाएगा। ठीक है, पेमेंट का लिंक आने के बाद में आप वहाँ पे 10 रुपए का जो पेमेंट होगा वो कर देना, और उसके बाद में वो चीज प्रोसेस हो जाएगी, और उसके बाद में आपको एक है ना मेल आ जाएगा कि आपने कर दिया। और उसके बाद में जो विद इन 3 to 4 वीक के अंदर आपको जो आपकी जो आंसर कॉपीज होगी, जो कि चेक हो चुकी है, जिसके अकॉर्डिंग आपकी जो रिजल्ट बना है वो आपको आपके कहाँ पे मिल जाएगा, मेल के ऊपर सारी कॉपीज आपको आ जाएंगे, इंक्लूडिंग एमसीक्यूज। आपको एमसीक्यूज की जो आपने जो आंसर्स लिखते हो फर्स्ट पेज में वो भी मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखे उसकी भी पीडीएफ आपके पास में आपके मेल पे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हो जाएगा। और कभी कभार क्या होता है कि ये प्रोसेस आगे नहीं कर पाता है, तो आप मॉर्निंग में कर रहे हो तो आप इवनिंग में ट्राई कर लेना, इवनिंग में कर रहे हो तो नाइट में ट्राई कर लेना, नाइट में नहीं हो रहा तो एक मॉर्निंग में कर लेना, बट हो जाता है। तो इस तरीके से आप है ना जो आरटीआई के अंदर ना अपनी जो कॉपीज के लिए जो आरटीआई जो अपील कर सकते हो, जिससे कि आपके पास में क्या जाएगी, आपकी जो आंसर्स कॉपीज है वो आपको रिसीव हो जाए, जिससे कि आप एक इवेल्युएट कर सको अपनी कॉपीज, अपनी मिस्टेक्स, अपने जो पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट्स जो होते हैं वो आप आइडेंटिफाई करो, और आइडेंटिफाई करके इवेल्युएट कर सको। तो इस तरीके से कर सकते हो। फिर भी आपको कोई मतलब वो डाउट आता है, क्वेरी रहती है, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ऐड कर दूंगा। तो इस तरीके से कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, थैंक यू सो मच।